शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कोटा से बड़ी खबर है। आग लगने के बाद दम घुटने से दो बच्चों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। 15 और 18 साल के दो बच्चों की दर्दनाक मौत होगी। अनंतपुरा थाना इलाके का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कल की ये पूरी खबर है। कल रात को यह हादसा हुआ है जहां पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ये बच्चे रह रहे थे। इनके माता पिता नीचे मौजूद थे और बच्चे वहां पर सो रहे थे और तभी वहां पर शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है और वहां पर दम घुटने से दोनों बच्चों की मौत बताई जा रही है। अनंतपुरा थाना इलाके का ये पूरा मामला है। बच्चे के माता पिता और वो दोनों बच्चों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये दो बच्चे जिनकी जान चली गई है। दम घुटने से दो बच्चों की मौत का ये पूरा मामला सामने आया है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी थी। ये पूरे परिवार की तस्वीर है। दोनों बेटे हैं और माता पिता की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पर ये आग लगी वहां पर ये दोनों बच्चे सोए हुए थे कमरे के अंदर और क्योंकि कुछ पता नहीं चल पाया और दम घुटने से दोनों की जान चली गई। एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ अनंतपुरा थाना क्षेत्र में हुई है, जहाँ पे दो बच्चे, एक 8 साल का, एक 16 साल का, दो भाई अपने घर में सो रहे थे। पिताजी कोई जागरण में गए हुए थे और पीछे से अभी प्रारंभिक एफएसएल और एमओबी ने जो छानबीन की है उससे शॉर्ट सर्किट से आग लगना सामने आया है। आग लगने से जो धुआं और जो पूरा कमरे, क्योंकि सब बंद थे खिड़कियाँ वगैरह, तो बच्चों के सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से एक बेहोशी की हालत में बच्चे मिले हैं। बाद में जब उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया है तब तक वो नहीं बच पाए। बहुत ही दुखद घटना ये हुई है, लेकिन जी शॉर्ट सर्किट ही हुआ है एक्चुअली, और कुछ नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से धुआं, आग लगी उसमें धुआं हुआ, क्योंकि जिस कमरे में बच्चे सो रहे थे वहां पर तो आग लगी नहीं है, ड्राइंग रूम में आग लगी है शॉर्ट सर्किट की वजह से। ये तो अच्छा है कि यहाँ पर, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर्स अच्छे थे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं हुई, तो ये उसी टाइम पर सॉल्व हो गया। पर बच्चे तो क्या पहले मूर्छित हो चुके थे। एक बच्चा तो ड्राइंग रूम में मिला, एक बच्चा वहां पर बाथरूम में मिला बेहोश। परिवार बहुत अच्छा हंसता खेलता सब परिवार है। वो वीर जो छोटा बेटा है वो तो अभी एक्टिंग करता था, एक्टर है, और अभी एक मूवी का प्रोजेक्ट भी उसको मिला था। और जो शौर्य है वो आईआईटी की तैयारी कर रहा था, वो भी बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। कोटा की दीपश्री सैमसंग ग्रीन मल्टी स्टोरी में घटा दर्दनाक हादसा। अनंतपुरा इलाके की ये मल्टी स्टोरी, जहां रात 1:30 बजे अचानक से फ्लैट नंबर 403 में आग लगती है। आग लगने के बाद में पूरे फ्लैट के अंदर धुआं भर जाता है और फ्लैट के अंदर सो रहे दो बच्चे, जिसमें दोनों सगे भाई थे, शौर्य और वीर, दम घुटने से मौत हो जाती है। फिलहाल दीपश्री सैमसंग मल्टी स्टोरी के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर इसी मल्टी का फोर्थ फ्लोर, जहां पर फ्लैट नंबर 403, जिसमें रात को 1:30 बजे के आसपास आसपास शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और आग डाइनिंग एरिया में लगी। बेडरूम में सो रहे दो भाई शौर्य और वीर, जिसमें बड़े बेटे की उम्र 15 साल और छोटे वीर की उम्र 8 साल थी। पिता जो है वो पास में ही माता का जागरण चल रहा था, जागरण में शामिल थे और ऐसे में ये दोनों बच्चे घर पर सो रहे थे। माँ फिल्मों में एक्टर है, जो कि मुंबई में अपनी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में गई हुई थी। पिता निजी कोचिंग में संचालक है। खास बात ये कि ये दोनों बच्चे बहुत होनहार है। जो शौर्य की बात करें तो शौर्य आईआईटी की तैयारी कर रहा था। वीर की बात करें तो वीर जो सीरियल्स है उनमें अपना जो किरदार है वो कई बार निभा चुका था और आने वाले समय में भी कई बड़े सीरियल्स में जो वीर की शूटिंग है वो प्लान, लेकिन अपने आप में ये बड़ा घटनाक्रम है जो मल्टी स्टोरी में घटा। चौथे फ्लोर पर ये फ्लैट में ये दोनों भाई सो रहे थे और एकाएक जो है वो शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगी। आग लगने के बाद में जो है दम घुटने की वजह से इन दोनों बच्चों की मौत हुई। फिलहाल अब बात करें तो एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है। खुद जो कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम मौके पर पहुंचे हैं। प्राइमा फेसी हर पहलू और हर दृष्टिकोण के साथ में जांच की जा रही है, लेकिन इस घटना ने कहा जा सकता है कि पूरे के पूरे परिवार को तोड़ा ही है। लेकिन जिस तक भी ये घटना फिलहाल पहुंची है, हर किसी को झकझोर देने वाली है,
दुख पहुंचाने वाली है, क्योंकि दोनों सगे भाइयों की मौत हुई और दोनों ही बहुत होनहार थे। एक इंटेलिजेंट था, दूसरा अपनी कम उम्र के साथ ही अपनी एक नई पहचान जो है वो बना चुका था। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। जयपुर से बड़ी खबर देंगे। जीएसटी रिफॉर्म पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाए हैं। बोले दिवाली पर जीएसटी राहत का वादा किया, सुधार लागू नहीं हुए। बड़े दामों से जनता त्रस्त, त्योहारों पर नहीं मिली राहत। अमेरिका में निर्यात रुकने से अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा खतरा। आयात निर्यात बाधित, जीएसटी की जटिलताओं से प्रभावित हुए बाजार। दिवाली सीजन में सुस्ती, स्थानीय व्यापारियों को भी भारी नुकसान। जूली ने कहा और पूछा, अगर जीएसटी की सुधार की जरूरत पड़ी तो ऐसा जीएसटी लागू ही क्यों किया था। एक तरफ मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी अपनाने की बातचीत की जा रही है, जीएसटी सुधारों की बातचीत की जा रही है। वहीं पर नेता प्रतिपक्ष राजस्थान के अंदर जीएसटी सुधार के बावजूद जो हालात हैं उनको लेकर के चिंतित है। बातचीत करते हैं। सर, क्या आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अपनी बात रख रहे हैं? जीएसटी के बाद में बाजार के हालात सुधरे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इवेंट तैयार करती है, नौटंकी करती है, अब भी दीपावली का सबसे बड़ा त्यौहार जो हमारा है वो आ रहा है और उस त्यौहार पे जनता को गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमने जीएसटी कम कर दिया। सबसे पहले तो मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि जीएसटी कांग्रेस ने लगाई थी क्या? ये जीएसटी आपने खुद लगाई थी। जब आपने लगाई तब आपको ये नहीं लग रहा था कि भाई मैं जनता पे इतना भारी बर्डन थोप रहा हूं? जो आज इस राहत की बात कर रहे हैं, तो ये राहत की जगह आफत भी तो आपने लगाई थी। और 8 साल तक जनता को लूटने के बाद में आज आप कह रहे हो कि मैं जो है जीएसटी को ठीक कर रहा हूँ। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने उसी समय इस बात को कहा था कि ये जो आपके टैक्स जो स्लैब हैं ये सही नहीं है। और मोदी जी तो खुद ही जब मुख्यमंत्री थे उस समय जीएसटी का विरोध करते थे, फिर प्रधानमंत्री बने तो वो जीएसटी को लागू कर दिया और आज वापस कह रहे हैं कि नहीं, हमने गलत जीएसटी लगाई थी, उसको हम अब ठीक करेंगे। तो ये जो सारा रायता जो फैलाया है वो इन्हीं लोगों ने फैलाया है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो ये नौटंकी कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी राहत दे दी, आप बताइए किस चीज़ में राहत मिली है? जितना टैक्स कम हुआ है उतना ही कंपनी वालों ने अपने रेट बढ़ा दिए। सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष राजस्थान ने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर सवाल उठाए हैं। एक तरफ चाइना से इंपोर्ट जो लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट जो कि अमेरिका के अंदर टैरिफ लगने के बाद में थमेगा, तीसरी तरफ जीएसटी की वजह से जो स्वदेशी अपनाने की बातचीत की जा रही है उसको गति नहीं मिल पानी, और जीएसटी के बाद में जो दाम कम आम आदमी को मिलने थे उसमें लोगों के द्वारा दाम बढ़ा करके राहत नहीं मिल पाने पर जो सबसे बड़ा सवाल उठाया वो वाकई काफ़ी वाजिब सवाल है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। नगर के दौरे पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा है। श्री विजयनगर के गांव 20 जीबी पहुंचे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। किसानों से कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा संवाद कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि कृषि विभाग के अधिकारी और कार्मिक भी इस दौरान मौजूद है। तो किसानों से कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा संवाद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें श्रीगंगानगर के दौरे पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जहां पर वो संवाद कर रहे हैं। श्री विजयनगर के गांव 20 जीबी पहुंचे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। किसानों से कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा संवाद कर रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। तो तस्वीरें आपके मामले ऐसे हैं जो भारत सरकार से होंगे, बात भारत सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी। और एक मामला डिग्रियों का आया जो कह रहे हैं पड़ोसी राज्य पंजाब में ऐसा है कि जो एएस टीएस एफएस में ज्यादा समय लगे उससे पहले उसकी जियो टैगिंग करा के किसान से लोकेशन ले ली जाए, बाद में उसका भुगतान किया जाए तो वो संभव है। चूरू जिला परिषद सभागार में आयोजित डीएमएफटी की बैठक में उस समय गर्मा गर्मी का माहौल बन गया जब
चूरू विधायक हरलाल सहारण और सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। जानकारी के अनुसार सादुलपुर विधायक मनोज ने अपने क्षेत्र के लिए DMFT फंड की राशि बढ़ाने की मांग रखी और चेतावनी दी कि यदि राशि नहीं बढ़ाई गई तो वे अनुमोदन नहीं करेंगे। इस पर चूरू विधायक हरलाल सहारण ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए अपनी बात रखी। दोनों विधायकों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि सहारण मीटिंग के बीच में ही उठकर बाहर जाने लगे। सांसद कस्बा ने कहा है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों की आवश्यकताओं को देखते हुए कार्यों को शामिल किया जाए। बैठक में प्रस्तावित योजनाओं के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में 5 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य स्वीकृत किए गए। इनमें अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत, नए निर्माण कार्य शामिल हैं। साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 ओपन जिम और 2-2 लाइब्रेरी खोलने का निर्णय भी लिया गया है। नोकझोंक के बावजूद बैठक में प्राप्त सभी प्रस्तावों को सहमति से अनुमोदन दिया गया है। तो हरलाल सहारण और मनोज के बीच में तो नोकझोंक, फंड बढ़ाने की मांग पर यह बहस देखने को मिली है। DMFT फंड की राशि बढ़ाने की मांग की गई और राशि नहीं बढ़ाने पर अनुमोदन नहीं करने की चेतावनी दी गई। मनोज शर्मा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। मनोज, मीटिंग में हरलाल सहारण और मनोज के बीच में नोकझोंक देखने को मिली है, क्या था पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो DMFT की मीटिंग थी, इस मीटिंग के दौरान जो सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली हैं, उन्होंने DMFT जो फंड है उसकी राशि बढ़ाने की मांग की थी कि उनके क्षेत्र के अंदर DMFT फंड की राशि है वो बढ़ाई जाए। और इस मांग को लेकर उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि यदि राशि नहीं बढ़ाई जाती है तो वो जो अनुमोदन है वो नहीं करेंगे। और इसी बात पे जो विधायक हरलाल सहारण है वो भी ताव में आ गए और उनके द्वारा इस चीज का सख्ती से विरोध किया गया कि जो अनुमोदन नहीं करने की बात है वो गलत है। और इसके बाद वो मीटिंग से उठ के जाने लगे, लेकिन जो जिला कलेक्टर हैं उनके द्वारा उन्हें रोका गया। हालांकि तीखी नोकझोंक है वो दोनों विधायकों के बीच में हुई, जिसके बाद में अन्य जो जनप्रतिनिधि और अधिकारी थे उनके द्वारा और इस मामले को शांत करवाया गया। बाद में जो मीटिंग है उस मीटिंग के अंदर अनुमोदन भी पारित हुआ और जो तमाम बातें हैं उनका निस्तारण भी किया गया। ठीक है मनोज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। दौसा से देंगे बड़ी खबर। पूर्व मंत्री गोलमा देवी मीणा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला। युवा नेता पुष्पेंद्र सांथा ने कानोता निवासी कमल गुर्जर के खिलाफ करवाया मामला दर्ज। कमल गुर्जर ने पूर्व राज्य मंत्री गोलमा देवी मीणा के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी की। महुआ पुलिस थाने पहुंचे युवाओं ने थानाधिकारी राजेंद्र मीणा को नामजद शिकायत दी है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कमल गुर्जर के खिलाफ महुआ थाने में केस दर्ज किया गया है। कमल गुर्जर ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की है और महुआ थाने में केस दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला, महुआ थाने में केस दर्ज किया गया है कमल गुर्जर के खिलाफ। पिलोदा सरपंच से अजय राज मीणा की जो लाइव चल रही थी उसमें कमल नाम के व्यक्ति द्वारा पूर्व मंत्री गोलमा देवी जी पर अमर्यादित भाषा में जाति सूचक शब्दों में टिप्पणी की गई, जिससे डॉक्टर किरोड़लाल मीणा का और गोलमा देवी जी का कोई लेना देना नहीं था उस मामले को में। लेकिन फिर भी उस गुर्जर समाज के व्यक्ति कमल ने जिस प्रकार टिप्पणी की उससे हमारे समाज में भारी रोष व्याप्त है। यदि ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। लद्दाख हिंसा में हुई सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी में रखा गया है। सूत्रों की माने तो सेंट्रल जेल के भीतर उन्हें एक विशेष सेल में रखा गया है जहां वे 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। इसके अलावा नियमित समय पर बार-बार उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। जिस तरह से लद्दाख के डीजीपी का बयान सामने आया कि वांगचुक का संबंध पाकिस्तानी जासूसों से रहने की संभावना है, जिसके बाद उनके ट्रैवल हिस्ट्री को भी खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट को भी सूक्ष्मता से जांचा जा रहा है। जोधपुर सेंट्रल जेल में वांगचुक के लाए जाने के बाद सेंट्रल जेल में अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई गई है। हमारे संवाददाता ने जेल के बाहर से लिया मौके का जायजा। लेह लद्दाख में हिंसा भड़कने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत गिरफ्तार किए जाने के बाद सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल में लाए हुए 36 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है।
जोधपुर सेंट्रल जेल में वांगचुक को एक विशेष सेल में रखा गया है, जहां पर उनकी सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। सूत्रों की माने तो विशेष सेल में उन्हें रखा गया और सीसीटीवी के माध्यम से जो है उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और इसके साथ ही उनका बार बार समय समय पर जो है स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट जो है उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है। जोधपुर सेंट्रल जेल लाए जाने के बाद वांगचुक ने जिस तरह से यहाँ के जेल नियमों और कायदों का पालन किया है, ऐसा सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है। कल सुजानगढ़ का एक युवक यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुँचा था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। अगर बात करें तो देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक जोधपुर सेंट्रल जेल को चुना गया सोनम वांगचुक को रखने के लिए। इसके साथ ही जिस तरह से लद्दाख के डीजीपी का बयान सामने आया है और उन्होंने जिस तरह की संभावना जताई है कि पाकिस्तान के जो गुप्तचर है उनके साथ इनके संबंध होने की भी आशंका जताई गई है। साथ ही लगातार इनकी ट्रैवल हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है और इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाला जा रहा है। सूक्ष्मता से जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की जा रही है। तमाम चीज़ों पर जो है देश की जो उच्च एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से जांच कर रही है और साथ ही कहीं ना कहीं देश को अस्थिर करने और भड़काऊ बयान देने के आरोप जो है सोनम वांगचुक पर है।